और वो भी अच्छे मात्रा में मिल जाए तो उनकी भावनाएं बदल सकती हैं। प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ये कहा जा सकता है, लेकिन जो नहीं कहा जा सकता है या समझने की जरूरत है वो इन 3 सीटों का आकलन, जहां पर सपा ने गेन या पहली बार खाता खोल के अपने कब्जे में सीटों को लिया। इसीलिए शैलेश के पास चलेंगे। शैलेश, मंत्री जी अपनी सीट हार जाते हैं और जिस बुंदेलखंड से कह लीजिए सपा को बड़ी कम उम्मीदें हो सकती होंगी, लेकिन वहां पर 3 सीटें अपने पाले में आई, तो उसके पीछे के समीकरण क्या रहे होंगे? 2017 की जो जीत थी बुंदेलखंड में 19 की 19 सीटें, वो भी तब जिस समय उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यानी अगर बात करें तो प्रदेश स्तर पर सरकार के पास बताने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पिछली सरकारों की खामियां थी गिनाने के लिए, उनको गिनाया, जनता का विश्वास लिया और उसके बाद यहाँ पर 19 सीटें जीत ली। 19 की 19 सीटें बुंदेलखंड जैसी जगह पर जीतना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी वहाँ पर। इसके बाद में देखिए, अगर इस बार के चुनाव को देखते हैं तो देखिए जहां पर आपके पास सब कुछ होता है वहां पर खोने की गुंजाइश रह जाती है, क्योंकि आप एक्सट्रीम पे होते हैं और वही देखने को भी मिला। 3 सीटें जो थी इस बार भाजपा के हाथ से फिसल गई, लेकिन अगर आप देखें तो 19 में 16 इस बार भी भाजपा ले गई। यानी जो वादे 2017 में किए होंगे आते समय उनको कहीं ना कहीं पूरा किया, इसलिए जनता का विश्वास बना रहा। वहाँ पर जो सबसे बड़ी योजनाओं की आप बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या, जैसा अभी हमारे साथी अविनाश भी बता रहे थे, पानी की। यानी हर घर तक जो नल पहुँचाने की योजना थी, कहीं ना कहीं देखिए उसका लाभ। दूसरी चीज़ जो राशन की योजना है उसका लाभ। तीसरी चीज़ सिंचाई को लेकर वहाँ पर जो समस्याएं थी, तो वर्तमान सरकार के समय में केंद्र सरकार का भी देखिए उसमें बड़ा सहयोग रहा और वहाँ पर जो सिंचाई से जुड़ी तमाम बड़ी परियोजनाएं थी उनको वहाँ पर या तो शुरू किया गया या कई परियोजनाएं ऐसी हैं जो अभी भी जिन पर काम चल रहा है। तो यानी वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या थी पानी को लेकर, उसको दूर किया। और देखिए जल मतलब जीवन। अब वहाँ के देखिए समीकरण आप देखिए, 22% जो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर अगर आप देखें तो 22% सामान्य मतदाता है, 46 उसमें 26% अगर आप देखते हैं तो दलित मतदाता है, करीब 43% जो है वो ओबीसी वोटर है। एक फायदा जो मिला भाजपा को कहीं ना कहीं बड़ा, वो ये कि जो बसपा का वोट बैंक था, जो 26% दलित की हम सबसे पहले बात करते हैं, जाटव भी उसमें बड़ी संख्या में वहाँ पर है। तो आप अगर देखें तो 2017 के पहले अगर जाएंगे तो बसपा का गढ़ कहा जाता था उस इलाके में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो गढ़ खत्म होता गया और जो दलित वोटर था वो कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हैं कि ट्रांसफर हुआ बीजेपी की तरफ, जिसका फायदा कहीं ना कहीं मिला। क्योंकि 17 में देखिए हर वर्ग आया, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, चाहे वो दलित रहा हो, चाहे ओबीसी, सब मिले और उसके बाद 19 की 19 सीटों पर किला फतेह हुआ, भगवा फहराया गया। इसके बाद में इस बार की अगर बात करते हैं 3 सीटों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन 16 सीटें बुंदेलखंड जैसी जगह पर जीतना ये साबित करता है कि जो वादे किए गए थे 2017 में कहीं ना कहीं उनको पूरा किया। यही वजह रही कि एंटी इनकम्बेंसी वहां पर देखने को उस तरह की नहीं मिली, लेकिन नुकसान देखिए नुकसान है। और सपा की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में देखिए उसके बाद कुछ भी नहीं था, ऐसे में 3 सीटें आना यानी वहां पर गेन करना, जैसा आपने भी अभी कहा। तो सपा के लिए बिल्कुल शैलेश, कुछ भी प्राप्त होना शून्य से बढ़िया वोट बढ़े, लेकिन और प्रचंड जो स्थिति होती है किसी दल की, वही है कि वो 100% सीटें जीत लें और उतनी ही अगर कोई मेंटेन कर पाए तो ये एक राजनीतिक चमत्कार होता है। चमत्कार नहीं हुआ लेकिन फिर भी बहुत ये भी ठीक होता है कि आप 0 से 3 पर आए, उस जमीन पर कोशिश करी और वो शायद फलीभूत, ये इशारा तो हो सकता है राजेंद्र।